पाकिस्तान की इन दिनों 3 रणनीति पे काम चल रही है। बायकाट की धमकी दो, शिकायत की धमकी दो, न माने तो रोना शुरू कर दो। पाकिस्तान ने एशिया कप में इन्हीं 3 रणनीति के आसपास अपनी खेल को एक जारी रखा है, या कह लें कि अपनी खेल को शुरुआत की और उसको अंत तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। बीते दिनों जो मैच हुआ पाकिस्तान भारत के बीच, दूसरा मैच था एशिया कप 2025 में, उसमें फखर जमान को जिस तरीके से आउट दिया गया, उसमें पाकिस्तान एक तरीके से बवाल काटना शुरू कर दिया और उस एक आउट को उसने अपनी हार और जीत का मसला बना दिया। उसने जो प्रदर्शन उसका जो रहा, उसकी बजाय ये कह रहा है कि अगर फखर जमान को आउट नहीं दिया जाता तो वो जीत सकता था मैच। आपको इस मामले में कितनी सच्चाई लगती है तो अभी बताएंगे, लेकिन पूरा मामला आपको बताएं कि फखर जमान को जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने आउट किया था, सॉफ्ट डिसमिसल था वो। तीसरी ओवर का कह सकते हैं, तीसरी ओवर में ये मामला आया। फखर जमान 15 रनों पर खेल रहे थे और संजू सैमसन के दस्ताने में वो गेंद समा गया था। सॉफ्ट डिसमिसल था वो, यानी कि सॉफ्ट कट। उस पे आप पाकिस्तान के कमेंटेटर शोएब अख्तर हों चाहे दूसरे लोग हों, बवाल तो काट ही रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने एक तरीके से इस पर कंप्लेन करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी को एक शिकायत भी दी गई है अंपायर के खिलाफ। पहले आपको याद होगा कि रेफरी के खिलाफ पहले शिकायत की गई थी, लेकिन अब अंपायर के खिलाफ, जो श्रीलंकन अंपायर रुचिरा, उनके खिलाफ कंप्लेन की गई है कि इन्होंने उनको आउट नहीं होने के बावजूद आउट दे दिया। लेकिन पाकिस्तानियों को रूल, नियम, प्रोटोकॉल और जो कह सकते हैं ना, जो बौद्धिक बातें वो समझ में नहीं आती है। उनका तो अपना रूल चलता है और उनकी तो अपने नियम चलते हैं। उनको रूल कितना भी समझा लो समझ में नहीं आती है। पहले रूल का हवाला दे रहे थे कि भारत के जो बल्लेबाजों ने, भारतीय टीम इंडिया के प्लेयर्स ने जो उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, ये रूल्स की खिलाफवर्जी है, ये नियमों के विरुद्ध है। इसलिए आप एंडी पाइवक्राफ्ट को एक तरीके से रिमूव करो, जिन्होंने कथित तौर पे सलमान ने कहा था कि आपको सूर्य कुमार यादव से टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाना है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को सजा दो, क्योंकि उन्होंने पहलगाम और सेना का जिक्र किया था। तो उन्होंने रूल का हवाला दे करके जिक्र तो किया, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ये कर्टेसी कॉल है। अंपायर अनिल चौधरी भी बताते हैं कि कर्टेसी कॉल होता है, रूल कोई नहीं है। 15 साल पहले ऐसा तो होता भी नहीं था। अभी होने लगा है कि लोग खिलाड़ी हार या जीत के बावजूद एक स्पोर्टिंग स्पिरिट में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को क्या लेना देना। इसलिए एंडी पाइवक्राफ्ट की धमकी के बावजूद, बायकाट की धमकी के बावजूद, तमाम धमकियों के बावजूद एंडी पाइवक्राफ्ट ने दूसरे T20 मुकाबले में भी कह सकते हैं रेफरी का जिम्मा जो था वो निभाया और वही रेफरी रहे। खैर, मामला आते हैं कह सकते हैं कि फखर जमान के आउट होने के लेकर पाकिस्तान ने इस संबंध में कंप्लेंट की है कि एक तरीके से पाकिस्तान को इसके नाइंसाफी हुई है। टीवी अंपायर के खिलाफ उन्होंने शिकायत करी है कि इस मामले को देखा जाए। लेकिन पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि रूल क्या कहता है सॉफ्ट डिसमिसल वाले मामलों को लेकर के। सबसे पहले तो आप रिप्ले जब देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि संजू सैमसन ने जब गेंद पकड़ा तो उनके दस्ताने नीचे थे। जरूरी नहीं है कि आपका पूरा हाथ ही जाए, दस्ताना भी जाना चाहिए नीचे। नियम ये कहता है, एमसीसी का नियम जो है वो ये कहता है कि अगर आपके कपड़ों में, हाथों में या के शरीर के किसी भाग में अगर गेंद फंस जाए, पकड़ा जाए, पकड़ में आ जाए, तो उसे आउट दिया जाता है। और अगर अंपायर को संदेह है, दोनों अंपायर को संदेह है, तो नॉट आउट दिया जाता है, यानी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। आपको नियम हम पढ़ करके बताते हैं कि सॉफ्ट डिसमिसल का नियम क्या कहता है। 1 जून 2023 का जो सॉफ्ट सिग्नल नियम है, उसमें कह सकते हैं सॉफ्ट सिग्नल का जो नियम हुआ करता था उसको खत्म कर दिया गया। इसलिए अंपायर के फैसले को तीसरे अंपायर के पास भेजने की भी जरूरत नहीं थी। ऑल्दो भेजा गया, वहां भी जो रिप्ले में कई बार देखने रुचिरा ने देखा, अंपायर जो थर्ड अंपायर थे उन्होंने देखा, उसमें उनको लगा कि गेंद जो है दस्ताने जब पकड़ा गया तब दस्ताना नीचे था, उस समय एक तरीके से आउट इस लिहाज से दिया गया। लेकिन फखर जमान नहीं माने और उनकी जो फेक प्रोपेगेंडा फैक्ट्री है, फोटोशॉप की जो फैक्ट्री है, उन्होंने एक तरीके से एडिटिंग ऐसे की जैसे ये कि गेंद जमीन के नीचे है, लेकिन वो उस समय उसमें कह सकते फिनिशिंग टच देना भूल गए और क्रिकेट के गेंद को रग्बी का गेंद बना दिया। तो आपको बताएं कि अंपायर ये कहता है कि अगर कोई मामला सॉफ्ट डिसमिसल का आता है, इस बीच अगर अंपायर
द्वारा परामर्श से संबंधित नियम ये कहता है 31.6 ये कहता है कि प्रत्येक अंपायर अपने अधिकार क्षेत्र को अंपायर क्षेत्र के मामलों पर अपील का जवाब देगा, और अगर एक अंपायर को किसी एक मुद्दे पर संदेह है जिसे दूसरा अंपायर बेहतर ढंग से देख सकता है तो वह इस तथ्य पर दूसरे अंपायर से सलाह लेगा। मसलन अगर कोई स्क्वायर लेग अंपायर है, उससे संबंधित रनआउट का मसला आया है तो एक दूसरे से परामर्श लेगा, सलाह लेगा। अगर इसमें भी अगर कह सकते हैं कि संदेह बना रहता है तो निर्णय नॉट आउट का होता है। यहाँ तो मामला टीवी अंपायर के पास ही चला गया था, वहां उन्होंने रिप्ले देखा, आउट किया। यह अंपायर के लिए कठिन फैसला था, लेकिन नियमों के अनुसार यह सही था। एमसीसी के क्रिकेट नियमों के अनुसार 33.2.1 यानी कि 33:2:1 ये कहता है गेंद को फील्डर के हाथों या हाथों में चला गया है तो उसे एक तरीके से कैच ही माना जाता है, इसलिए उनको आउट दिया गया था। क्योंकि आप देखेंगे संजू सैमसन के दस्ताने नीचे थे जब गेंद पकड़ा गया था, इसलिए आप देख लेंगे कि उनको आउट दिया गया था। लेकिन शोएब अख्तर जैसा जो, या शाहिद अफरीदी जैसा, यूसुफ योहाना जैसा जो क्रिकेटर है, जिसको ये लगता है कि जो खुद पूरे जीवन बेईमानी करता आया है, गेंद के साथ छेड़छाड़ करता आया है, सब डिसमिसल के साथ छेड़छाड़ करता आया है, जिसने ये थ्योरी गढ़ी कि क्रिकेट की जो सिलाई होती है उसके साथ छेड़छाड़ करके कैसे रिवर्सिंग हम हासिल करते हैं, कैसे टेप के साथ या बॉल टेम्परिंग करते हैं, जिसका जीवन ही पूरा एक बॉल टेम्परिंग में, छेड़छाड़ में रहा है, अगर वो सवाल उठा रहा है तो संदेह तो होते हैं और काफी हंसी भी आती है। लेकिन पाकिस्तान की हरकतों पे काफी कह सकते हैं कि आपको हैरानी होगी कि एक खिलाड़ी का आउट होने ना होने से उसकी जीत हार इतनी एक तरीके से प्रभावित होती है। तो बताता है क्या पाकिस्तान सिर्फ फखर जमान की वजह से जीतेगा या हारेगा, बाकी 10 खिलाड़ी क्या करेंगे? 10 खिलाड़ी फिसड्डी साबित होंगे। इसलिए तो कंप्लेन करने गया। भारत को सचिन तेंदुलकर कई बार नॉट आउट रहते हुए दिया गया, साफ दिखता भी था। स्टीव बकनर ने भी एक कई बार इस तरीके से आउट दिया था ना होते हुए भी। यानी कि पाकिस्तान इस पूरे एशिया कप में अपनी ही कह सकते हो हंसी उड़ाने पे तुला हुआ है, अपनी फजीहत कराने पे तुला हुआ है, और उसका पूरा मैनेजमेंट भी एक तरीके से उसी पर आमदा है। भारत के साथ हार के बाद जो उसका मोरल डाउन हुआ था पाकिस्तानी टीम का, आपने पहली बार देखा होगा कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर की सलाह या कह सकते हो उसकी सेवा ली गई हो। ऑल्दो टीम में जो स्टाफ मेंबर है, कोच है माइक हेसन, वो तमाम जो लोग होते हैं उनका काम ही होता है खिलाड़ियों का मोटिवेशन बनाना, सिलेक्शन करना, यार उनके बूस्टअप करना, उनकी हेल्प करना, टेक्निकल कहीं खामी होते है तो उसकी हेल्प करना, तमाम ऐसे मामले होते हैं। ऐसे में अगर नहीं होता है तो जाकर के बाहर की सलाह ली जाती है, और पाकिस्तान ने यही कुछ किया। ऐसे में अब देखने की बात होगी कि पाकिस्तान अब किस हद तक नीचे गिरता है, और क्या शिकायतें, और क्या बायकाट की धमकी, और क्या रोता है, ये देखने की बात होगी। लेकिन पाकिस्तान फखर जमान के आउट होने को लेकर के एक तरीके से आईसीसी से श्रीलंकन अंपायर यानी जो थर्ड अंपायर थे रुचिरा, उनकी कंप्लेन की है। आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।